तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स और एनसीईआरटी मैथ्स है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4। तो 9.4 में हमें क्या पढ़ना है, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण और उसका क्या निकालना है, अपन को हल निकालना है, समघातीय अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बताना है सबसे पहले कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल करना है। ठीक है, हल करना है आपको, इसको हल करना है मतलब हमें y के पदों में भी इसको निकालना पड़ सकता है, या फिर सॉल्व करना है। यदि डिफरेंशिएट हो रहा है तो, या समाकलन हो रहा है उसका, तो उसको हल करके उसका मान निकालना है। ठीक है, जो भी है अपन जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, लेकिन उसको समझने के पहले, हल करने के पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सुनते जाना। ठीक है, एक तो होता है, हमें पहले बताना है समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण जो होगा, जो उसका एक तरह से रूप होता है, वो रूप होता है dy/dx बराबर f(x, y)। मतलब अभी तक आपके पास जो फलन होते थे वो या तो चर x में होता था या चर y में, लेकिन जहाँ पे दोनों चर विद्यमान होंगे और उसका रूप ऐसा होता है। ठीक है, तो उसे वहाँ पे अवकलज भी विद्यमान रहता है, तो उसे अपन बोलते हैं अवकल समीकरण। अब समघाती है कि नहीं है, सबसे पहले अपन कुछ फलनों पर विचार करेंगे, जैसे f(x, y) बराबर y² + 2xy। अब इसे चेक करना है कि ये समघाती है कि नहीं है। ठीक है, तो 9.4 में ये पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या करना है, चेक करना है कि ये क्या है, समघाती है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, इस फलन में जैसे है f1 बराबर f1(x, y) बराबर है y² + 2xy। तो इसमें तुमको x बराबर क्या रखना पड़ेगा, λx, और y की जगह λy। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे λx और y की जगह पे λy। तो ये हो जाएगा λy का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा λx, यहाँ पे आ जाएगा λy। तो ये हो गया λ² y², ये हो जाएगा 2 λ² xy हो जाएगा। यदि λ² कॉमन कर लें तो y² + 2xy, मतलब जो पहले लिखा हुआ था वही मिल गया एक तरह से। बस यहाँ पे अतिरिक्त एक हमें एक पद मिला है λ² के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैम्डा का प्रयोग किया है। लैम्डा क्या कहलाता है, लैम्डा हमारे पास एक शून्येतर अचर है। ठीक है, लैम्डा क्या है, शून्येतर अचर जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला f1 λx प्लस ये λy बराबर λ² y² + xy। यहाँ पे जो हमारा पहला फलन था क्या, f1(x, y), ये मिल गया। ठीक क्या है, समघाती फलन है। यहाँ पे लैम्डा की घात के हिसाब से ही इसका नाम होगा। यहाँ पे लैम्डा की घात कितनी मिली है, 2। तो ये घात 2 का समघातीय फलन है, घात 2 का समघाती फलन है। ऐसे ही चेक करना है कि ये समघाती फलन है कि नहीं है। तो x की जगह पे λx और y की जगह पे λy रखेंगे और देख लेंगे कि उसमें मान लो यहाँ पे कोई कुछ नहीं मिलता, तो लैम्डा की घात क्या लिख सकते हैं, 0। तो शून्य घात का समघाती फलन होगा। 1 मिलता है तो 1 घात का समघाती फलन, 3 मिलता है तो 3 घात का समघाती फलन। अब वो अवकल समीकरण जिसमें जो फलन हो वो कैसा हो, शून्य घात का हो, शून्य घात का समघाती फलन हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, कोई भी अवकल समीकरण समघातीय तब कहलाता है जब उसमें जो फलन है वो कैसा हो, शून्य घात का समघातीय फलन हो, तभी वो
समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। तो इसकी एक परिभाषा अपन बता सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई के रूप वाला, इस रूप वाला अवकल समीकरण समघाती कहलाता है कब? यदि जो हमारा फलन जो भी उसमें होगा वो क्या हो, शून्य घात वाला समघातीय फलन हो तब। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होगा चेक करना कि वो जो उसमें फलन है वो शून्य घात वाला समघातीय फलन है कि नहीं है। तो जैसे एक्सरसाइज का अपन पहला सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज का पहला सवाल, तो इसमें दिया हुआ है, दिया कितना है, पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब जो हमारा समघातीय अवकल समीकरण होता है किस रूप का होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, ऐसा। तो इसको वैसा ही बनाते हैं, तो एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी पदों को इधर भेज देंगे, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे जो फलन है अपना ये है, मतलब एफ एक्स वाई बराबर क्या है, ठीक है, मतलब इसकी एक तरह से तुलना इससे कर दी है, तो अपन को एफ एक्स वाई जो मिला यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको चेक करना है कि ये शून्य घात का समघाती फलन है कि नहीं। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे इसमें, लेमडा एक्स, वाई बराबर लेमडा वाई इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर एक्स स्क्वायर मतलब लेमडा एक्स का स्क्वायर लेमडा वाई का स्क्वायर बटे में लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से भी निकला तो मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से निकलेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लेमडा लेमडा कट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेमडा की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मान 1 ही होता है, और ये पूरा क्या मिल गया अपन को, एफ एक्स वाई जो फलन हमारा था। तो ये शून्य घात का समघाती फलन है, मतलब हमारा जो ये अवकल समीकरण है कैसा है, शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण है। ये चेक होने के बाद ही इसको सॉल्व करना है। मान लो कि ये 1 घात का होता 2 घात का होता तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब पता चल गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, y की जगह भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पहले तो प्रूफ कर दिया कि ये शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण, इसके बाद हमको y बराबर भी एक्स इसमें रखना पड़ेगा, और भी एक्स रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब फिर भी के अकॉर्डिंग पदों को अलग करेंगे, भी वाले पदों को एक्स वाले पदों को अलग, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे, तब अपन को एग्जैक्ट मान मिलेगा। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4, चैप्टर अपना 9 है। उसमें अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ठीक भी है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। सबसे पहले तो इसको
हल करने के लिए अपन को करना क्या होगा, अपन को हल करने के लिए करना होगा कि अपन पहले इसको चेक कर लें कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। क्योंकि शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण होने के बाद ही अपन इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है इसे चेक कर लेना कि ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो हल करने के लिए अपन को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से dy/dx निकालते हैं। कैसे मिलेगा, इस dx को इधर लाते हैं और ये वाले पद को यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² + y², यहाँ पे आ जाएगा x² + xy। अब यदि इसकी तुलना, पहला स्टेप तो यही है कि आप तुलना करिए जो अवकल समीकरण होता है fxy, ये होता है अवकल समीकरण, ठीक है। इसे तुलना करते हैं तो आपको एक फलन मिलेगा जिसमें दो चर होते हैं x और y। तो ये फलन है हमारा x² + y² और x² + xy। तो अब काम क्या है हमारा काम ये है कि इसको अपन ये बता दें कि ये शून्य घात का समघातीय फलन है। फलन चेक करना है पहले। जब शून्य घात का समघातीय फलन ये हो जाएगा तब अपन इस अवकल समीकरण को बोलेंगे कि ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करना है, यदि है तो फिर प्रतिस्थापन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आप x बराबर λx और y बराबर λy इसमें रखने, ठीक है, इसमें रखना है आपको। x की जगह पे λx और y की जगह पे λy। तो ये हो जाएगा λx λy बराबर ये λy का स्क्वायर, x² मतलब λx का स्क्वायर प्लस λx इंटू λy। तो ये हो गया λ² x² प्लस λ² y² बटे में हो जाएगा λ² x² प्लस λ y² xy। तो कॉमन किए तो λ² यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y² और बटे में आ जाएगा यहाँ पे λ² x² प्लस xy। ये इससे तो कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, हमारे पास जो फलन था वो फलन हमारे पास बचा हुआ है। फलन क्या था हमारे पास, देखिए इसके आगे थोड़ा सा करते हैं। फलन हमारे पास था, हमने निकाला था ये λx λy। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो अपन लैम्डा की पावर 0 कर सकते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा जो फलन था, ये मिल गया। तो हमने चेक कर लिया है कि जो हमारे पास फलन है वो शून्य घात का समघातीय फलन है। अब अगला काम क्या है, जब ये शून्य घात का समघातीय फलन है तो जो ये अवकल समीकरण है इसे अपन समीकरण 1 देते हैं। ये अवकल समीकरण कैसा है, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसके आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए अपन को करना क्या है, देखिए चेक हो गया शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। अब y बराबर आपको रखना है vx, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है vx। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, दोनों पक्षों का, ठीक है। प्रतिस्थापन अब कर रहे हैं, y की जगह पे vx रख रहे हैं, ठीक है। अब y बराबर vx से समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पे, तो प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका एक बार अवकलन कर लेंगे ताकि ये वाली वैल्यू भी मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ से भी अपन को एक तरह से इस पद को हटाना है ना, एक तरह से हटाना ही है, v और x मिलाना है। अब vx रखने का मतलब ही यहाँ पे वही है कि केवल स्वतंत्र चर रहे और जो एक नया चर हमने शामिल किया है वो रहे, y हट जाए। तो y को हटाने का ही एक तरीका है कि इसका फिर से अपन अवकलन कर दें। तो यहाँ पे दो फलन है, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन करते हैं प्लस दूसरा फलन, ठीक है। फिर पहला फलन और दूसरे फलन का अवकलन, ऐसे पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। तो x का x के सापेक्ष हुआ तो ये 1 हो जाएगा और v इंटू 1 v, फिर ये आ जाएगा x dv/dx, मतलब dy/dx मिला हमें ये, ठीक। तो यहाँ पे अपन को ये रखना है v प्लस x dv/dx, रख देते हैं। इधर y की जगह पे क्या रखना है vx, तो x² vx का स्क्वायर, फिर यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह वी एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो अपन कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये निकाल लिए, तो ये 1 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर आया, यहाँ पे 1 प्लस भी, ये कट गया, मतलब भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर क्या मिला, 1 प्लस भी अपन 1 प्लस भी, 1 प्लस भी स्क्वायर अपन 1 प्लस भी। ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब ये है भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स, इधर क्या आया था 1 प्लस भी स्क्वायर, बटे में आया था 1 प्लस भी वाले पदों को एक तरफ करते हैं, डी भी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर बटे 1 प्लस भी, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस भी, पक्षांतर हुआ तो लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस भी, ये कट गया इससे 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर माइनस इस 1 प्लस भी का इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस भी, है ना, ऐसे। फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये निकल रहा है क्या, एक्स डी भी बाई डी एक्स निकल रहा है, ये हुआ 1 प्लस भी स्क्वायर, ये इसका अंदर गुणा हुआ तो ये माइनस भी और माइनस भी स्क्वायर बटे में आ जाएगा 1 प्लस भी, तो एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर ये माइनस भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस भी। अब भी वाला पद माइनस में है तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भी माइनस 1 और ये 1 या भी प्लस 1 कर लेते हैं, इधर है एक्स डी भी बाई डी एक्स। अब एक्स वाले पदों को एक तरफ और भी वाले पदों को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स को उधर ले गए और भी वाले पदों को इधर, तो भी प्लस 1 बटे में भी माइनस 1 और डी भी, फिर इधर ये माइनस तो था ही 1 बटे एक्स डी भी डी एक्स, फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, समाकलन करेंगे तो ये निशान लगा दिए और ये, तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, तो भी बटे 1 भी माइनस 1 बटे में है, अलग अलग कर लिए, फिर प्लस भी माइनस 1 डी भी बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स और ये अचर प्लस सी। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं भी, थोड़ा ट्रिक लगा के इसमें भी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, और ये है भी माइनस 1 डी भी, इसका तो इसको टी मान लेंगे या कुछ भी मान लिए तो अपन को मिल जाएगा लॉग टी, है ना, तो टी की जगह भी माइनस 1 है तो लॉग मॉड भी माइनस 1। ठीक है। फिर ये इधर क्या था, इधर था हमारे पास बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, उसके बाद इस भी माइनस 1 का इसके साथ एक बार भाग और एक बार इसके साथ करते हैं भाग, तो ये हो जाएगा भी माइनस 1 बटे भी माइनस 1 और प्लस डी भी प्लस 1 अपॉन भी माइनस 1 डी भी, एक हमको मिला था लॉग मॉड भी माइनस 1 बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ये था, तो ये तो कट गया, तो 1 का भी के सापेक्ष होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर एक मिलेगा लॉग भी माइनस 1, ये तो था ही पहले से लॉग भी माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या मिला था, भी मिला था, क्योंकि 1 का भी के सापेक्ष करेंगे तो भी मिलेगा। इसके आगे करना है तो इसके आगे करते हैं भी, ये दोनों सेम पद हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 2 लॉग मॉड भी माइनस 1 प्लस लॉग मॉड एक्स बराबर सी, यहाँ पे बराबर होना चाहिए था, ठीक है, बराबर सी। तो ये लॉग के आगे है तो इसको पावर में लिख सकते हैं, तो भी प्लस लॉग भी माइनस 1 का
स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग एक्स मॉड में बराबर सी। अब चूंकि हमने लिया था y बराबर भी एक्स, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बटे एक्स। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे y बटे एक्स, लॉग यहाँ भी कर लेते हैं तो y बटे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x बराबर c। तो यहाँ पे आ जाएगा y बटे एक्स प्लस लॉग y माइनस एक्स का स्क्वायर और बटे में भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग मॉड x बराबर c। अब थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n। तो मॉड के अंदर y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर था इंटू एक्स हो जाएगा बराबर c। ये वाला x से एक x कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे y बटे एक्स प्लस लॉग, ये लिख लिए इसको y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर c, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं तो मिलेगा अपन को y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर c माइनस वाई बटे एक्स। लॉग के रूप में उसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x। अब चूंकि log e का मान होता है 1, मतलब c माइनस वाई बटे एक्स ये पूरा पद, और log e बेस पे e का मान 1 होता है, तो ये बाहर लिखा है तो इसको पावर में लिख सकते हैं। मतलब log y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर हो सकता है log e की पावर c माइनस वाई बटे एक्स। अब दोनों तरफ log है तो कैंसिल कर देते हैं, बचेगा क्या y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x, मॉड भी हटा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस c माइनस वाई बटे एक्स था ना, तो अपन कर देते हैं इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये x को इधर भेज दिए तो ये x इधर आ गया, इसको थोड़ा तोड़ लिए e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स। इस अचर वाले पद को किसी अन्य अचर से प्रतिस्थापित कर देंगे तो y माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर x मान लो कैपिटल C से कर दिए, इसको प्रतिस्थापित कर दिए और e की पावर माइनस वाई बटे एक्स, तो ये हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स है प्लस 2xy dy बराबर 0। अब इसे अपन को हल करना है तो पहला काम तो इस तरह के समीकरणों में ये होता है कि अपन चेक कर लें कि ये शून्य घात का समघाती या अवकल समीकरण है कि नहीं है। यदि नहीं है तो नहीं सॉल्व करना, यदि है तब आगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो हमारे पास जो दिया हुआ है ये दिया है, अब इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने के लिए पक्षांतर करना पड़ेगा, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, क्यों डरें अपन, पक्षांतर कर ही डालते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -2xy और dy, क्योंकि प्लस में था पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इस पद को इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, ठीक है, ओके। तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा, एक काम सबसे पहले इसमें, ठीक है, आपको फलन ज्ञात करना है। पहले काम क्या है इसमें, फलन निकालना कि फलन क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो अपन फलन निकाल लेंगे, ओके। अच्छा, इसको यदि प्लस करना है तो एक तरीका और है, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये -2xy dy आया था तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यदि मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ तो मुझे मिलेगा ये इधर गया और ये इधर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2xy। ये समीकरण एक बना लेते हैं। पहला काम है इसको चेक करना। अब यदि इसकी तुलना कर दूं, स्टेप पहला हमारा रहता है कि हम इसकी तुलना कर दें
जो अवकल समीकरण होता है उससे, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई से। तो इससे क्या होगा, हमें एक फलन मिल जाएगा। तो फलन है हमारे पास एफ एक्स वाई बराबर, फलन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2xy, ये एक फलन है। अब इसमें x बराबर लेमडा एक्स और y बराबर लेमडा वाई इसमें रखते हैं, ठीक है। x की जगह पे लेमडा एक्स, y की जगह पे लेमडा वाई, तो लेमडा वाई का स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स का स्क्वायर बटे में 2 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है ना। इसका इसमें गुणा हुआ तो 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। लेमडा स्क्वायर यदि कॉमन करते हैं, यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, लेमडा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। लेमडा स्क्वायर कॉमन करते हैं तो अपन को मिलेगा एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, और वहाँ पे मिलेगा लेमडा स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा फलन था हमें वापस से मिल जाएगा, है ना। 2xy ये कट गया, तो लेमडा की पावर 0 करके लिख सकते हैं, ये हमारे पास एफ एक्स वाई मिल गया है। तो हमारा जो फलन है वो शून्य घात का समघाती फलन है, मतलब हमारा जो अवकल समीकरण ये है, ये शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण हो गया। अब आगे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, y बराबर वी एक्स। तो इसको रखने के पहले अपन dy बाई डी एक्स भी, यहाँ से जो ये y है इसको हटाना है हमको, तो हटाने के लिए इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन x के सापेक्ष प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन x के सापेक्ष, तो ये dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा, ये तो 1 हो गया, फिर ये x dv बाई डी एक्स। अब इसी समीकरण का नाम देना हो दे सकते हैं, इसको उठा के कहाँ पे रखना है, इसकी जगह पे। अब y की जगह पे क्या लिखना है, vx, y की जगह पे कितना लिखना है, vx, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे रख रहे हैं, y की जगह क्या रखना है, vx, y की जगह vx माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x y की जगह पे vx, ओके। अभी इसका काम नहीं है, अपन इसको सबको हटाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2, ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर v, एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2v, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या मिला, डी वी बाई डी एक्स बराबर मिला v स्क्वायर माइनस 1 बटे 2v, v स्क्वायर माइनस 1 बटे 2v मिल गया। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, एकदम करेक्ट चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे ये v है, इसको पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या था 2v था, ये माइनस v हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो गया 2v से 2v कैंसिल, तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 2v, और 2v का इसमें गुणा हुआ तो 2v स्क्वायर, ये x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या मिल सकता है हमको, देखो ये माइनस 2v स्क्वायर है, इससे एक चला गया तो कितना आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर, ये माइनस 1 बटे क्या था 2v था, माइनस कॉमन कर सकते हैं तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस ये v स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 2v आ जाएगा। अब x वाले पदों को एक तरफ करना है और v वाले पदों को एक तरफ, तो इसको इधर भेज देते हैं, माइनस संभाले x, है ना, वही संभालेगा बेचारा, वही तो संभाल सकता है, और 2v इधर आ जाएगा और ये चला गया इधर, 1 बटे एक्स डी एक्स, समाकलन कर देते हैं, ये कर दिए, इसको t मान लोगे यदि तो सिंपल सा 2v dv बराबर dt बन जाएगा, ठीक है। तो t माने, चलो t मान लेते हैं, v स्क्वायर प्लस 1 बराबर t लेने पर तो 2v dv बराबर dt, मतलब 1 बटे t बराबर
dt, ये तो हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं लॉग t, ऐसे इसको इधर लाते हैं यदि तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड x बराबर c। t क्या माने थे, v स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा लॉग v स्क्वायर प्लस 1 और ये लॉग मॉड x बराबर c। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक आ गया तो फिर इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अपन को v बराबर क्या रखना है, y बटे x। v बराबर क्या लिखना है, y बटे x। जहाँ जहाँ v है वहाँ पे क्या आ जाएगा, y बटे क्योंकि y बराबर भी x था, v बराबर तो लॉग y बटे x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग मॉड x बराबर c। तो लॉग ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे है प्लस लॉग मॉड x बराबर c। लॉग m प्लस लॉग n का सूत्र लग जाएगा लॉग m इंटू एन, तो y प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर गुणते x हो जाएगा बराबर, अब c को भी प्रतिस्थापित कर देते हैं लॉग c से। ठीक है, c की जगह लॉग c, तो ये तो कट गया, तो क्या आ जाएगा लॉग y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे x बराबर लॉग c। लॉग को हटाते हैं और लॉग को हटाने के साथ मॉड भी हटा देते हैं उसका। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे x बराबर c, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cx, ये हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो एक और क्वेश्चन अपन लगाते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट भी है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर है और डी एक्स। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि हम ये चेक करें कि ये शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण है। उसके लिए अपन को डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि दो डी एक्स वाले पद हैं। अब अपन को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बताओ? इसको निकालने के लिए अपन डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ वेरी सिंपल। कैसे मिलेगा अपन को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे डी एक्स वाला एक पद ये है, एक पद ये है, इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो एक्स डी वाई बराबर हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स है, फिर प्लस वाई डी एक्स। डी एक्स यदि कॉमन करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये यहाँ तक अंडर रूट चलेगा। फिर यहाँ पे हो गया डी एक्स, ये हो गया एक्स डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स। ठीक है, अब इसकी तुलना स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो किसकी तुलना किससे करना है, तो इसकी तुलना अपन कर देते हैं स्टेप फर्स्ट में। अवकल समीकरण जो डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्स वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फलन मिल जाएगा। तो फलन हो गया हमारा एफ एक्स वाई, क्या हो गया, ये पूरा हो गया। मतलब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स। अब पहला काम क्या है, इसको चेक कर लेते हैं कि शून्य घात का समघाती फलन है कि नहीं है। तो x बराबर क्या लेना पड़ेगा आपको, लेमडा एक्स। y बराबर क्या लेना पड़ेगा, लेमडा वाई। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेमडा एक्स। जहाँ y है वहाँ पे लेमडा वाई लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे लेमडा वाई बटे में आ जाएगा लेमडा एक्स। अब क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखिए कॉमन क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, इसी को सॉल्व करना है मेन। तो वहाँ पे देखिए लेमडा स्क्वायर कॉमन यदि बाहर निकालते हैं अंडर रूट से तो लेमडा ही निकलेगा केवल, तो केवल लेमडा ही निकलेगा। तो लेमडा अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस यहाँ पे आ गया y, और यहाँ पे आ गया आपका लेमडा वाई आया, सॉरी लेमडा वाई आया, और यहाँ पे लेमडा एक्स। अब यहाँ पे लेमडा है, लेमडा को कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉमन करेंगे तो हमारा जो फलन था लगभग वही फलन फिर से मिल जाएगा। ठीक है, ये लेमडा एक्स कट गया, तो लेमडा नहीं बचा हुआ है इसलिए उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि लेमडा की पावर 0 का मतलब 1। अब ये अपन को मिल गया हमारा जो फलन था, मतलब ये शून्य घात का समघातीय फलन है, मतलब हमारा जो समीकरण है अवकल समीकरण वो शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। प्रूफ हो गया। अब आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि करना पड़ेगा। मतलब y की जगह क्या लेना पड़ेगा, y बराबर vx से इस y को हटाना है। ठीक है, तो अवकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन x के सापेक्ष। तो इसका तो 1 हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये उठा के आपको यहाँ पे रखना है, और y की जगह क्या रखना है, vx। y की जगह पे क्या रखना है, vx रखना है। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, इधर y की जगह पे क्या रखना है, vx। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, y की जगह पे vx प्लस यहाँ पे vx बटे में x की जगह पे x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स बटे में x। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा, लेकिन जब बाहर आएगा अंडर रूट के तो क्या आएगा, केवल x आएगा। तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स बटे में x। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब इसका काम भी नहीं है तो मिटा देते हैं। तो हमारे पास था हमारे बाएं पक्ष में x डी वी बाई डी एक्स था, और इधर क्या था, इधर था x कॉमन जो हमने किया था, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी बटे में x था, कैंसिल हो जाएगा। तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, पक्षांतर किए तो ये माइनस भी हो जाएगा, तो प्लस भी माइनस भी कैंसिल। अब x वाले पदों को एक तरफ करते हैं और v वाले पदों को एक तरफ, तो ये इधर आएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट में वी स्क्वायर डी वी, और ये x इधर आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। अब समाकलन करते हैं, चूँकि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, मतलब जैसे लिखा हुआ है आपका, ये देखो, यदि ऐसा लिखा हुआ है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका समाकलन। तो आप लोग एक बार मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि क्या हम कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार आप मिला सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग x की जगह यहाँ पे v है, तो v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा बराबर की लॉग मॉड x। यहाँ पे मॉड लगाना है तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, मॉड लग गया। अब उसके बाद y बराबर क्या था, vx था। y बराबर क्या लिए थे अपन, vx, तो v बराबर y बटे एक्स। अब रख देते हैं वापस, तो ये हो जाएगा लॉग y की जगह पे क्या रखते हैं, v बटे एक्स। यहाँ भी y बटे एक्स, तो ये y स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये लॉग मॉड x है, और चूंकि सब लॉग में आ रहा है तो अपन जो अचर है उसको भी लॉग में ही ले लेते हैं। यहाँ पे लॉग c, ओके, लॉग c ले लिए। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे आपको सॉल्व करना है इसको, थोड़ा सा लघुत्तम लघुत्तम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो लॉग, ये तो y बटे एक्स है ना, y बटे एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, है ना। तो रूट में पूरा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे उसको,
और ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log cx कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉड में लिखना है, मॉड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है तो इसका स्क्वायर तो हट जाएगा, मतलब ये आ गया log y बटे x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, x आ गया, ये x, ठीक है, बराबर log cx, दोनों तरफ log हटा देते हैं, मॉड भी हटा देते हैं, log भी हटा देते हैं, तो मॉड भी हट गया, log भी हट गया, तो क्या मिला हमको, इधर y बटे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x बराबर cx, इधर लघुत्तम हुआ x, तो ये y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर cx, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर cx स्क्वायर। तो इतना ही आंसर आपका मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्व है अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आने लायक है, उनको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग घर पे उस चीज़ को सॉल्व करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 और एक्सरसाइज है हमारी 9.4 और क्वेश्चन मैंने लिया है 7 विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉस वाई बटे एक्स प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स वाई डी एक्स बराबर वाई साइन वाई बटे एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बटे एक्स एक्स डी वाई। तो ये दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्या है, इसे अपन को सॉल्व करना है। तो अपन इसमें निकाल लेते हैं कि ये शून्य घात का अवकल समीकरण है कि नहीं है। मतलब पहले अवकल समीकरण के रूप में इसको लिखते हैं और फिर जो फलन मिलता है उसको चेक करेंगे कि शून्य घात का समघाती फलन है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापन करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम है इसे चेक करना कि ये शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स, इधर है dy और ये है dx, इनको ले जाते हैं इधर, तो अपन को मिलेगा dy बाई डी एक्स और ये वाले पद को लाते हैं इधर, ठीक है। तो इधर तो ये रहेगा x कॉस वाई बटे एक्स प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स और इसके साथ में ये y और इसके बटे में आ जाएगा वाई साइन वाई बटे एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बटे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे अपन x। चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब इसकी तुलना कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई से। तो जो अपन को फलन मिला ये हो गया फलन, ठीक है। तुलना किए तो एफ एक्स वाई बराबर हो गया, क्या हुआ, ये हो गया x कॉस वाई बटे एक्स प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स और कोष्टक में बाहर यहाँ पे y और ये हो जाएगा y साइन वाई बटे एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बटे एक्स और बाहर हो जाएगा x, ठीक है। तो ये एफ एक्स वाई मिल गया, ये अपना हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पे चेक करना है आपको, तो y की जगह पे क्या रखना है, लेमडा x और x की जगह पे y की जगह लेमडा y और x की जगह पे लेमडा x, y की जगह पे लेमडा y और x की जगह पे लेमडा x। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको अपन इसको भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अपने पास जो फलन मिला हुआ है फलन को यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, ये हो गया एफ एक्स वाई, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रखना है, लेमडा x और y की जगह पे रखना है लेमडा y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लेमडा x, जहाँ पे y है लेमडा y। तो यहाँ पे हुआ लेमडा x कॉस लेमडा y बटे लेमडा x प्लस y की जगह पे लेमडा y साइन लेमडा y बटे लेमडा x और बाहर पे आ जाएगा लेमडा y बटे में आ जाएगा यहाँ पे
ये लेमडा वाई साइन लेमडा वाई बटे लेमडा एक्स माइनस लेमडा एक्स कॉस लेमडा वाई बटे लेमडा एक्स, ये कोष्टक बंद और बाहर हो जाएगा लेमडा एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला लेमडा इससे कैंसिल, ये कैंसिल इससे, ये इससे और ये इससे, और ये वाला लेमडा और ये कॉमन करेंगे, जब कॉमन कर लिए अब ये हो गया एक्स कॉस वाई बटे एक्स, जो हमारा फलन था पहले वही फलन फिर से मिल जाएगा, यहाँ पे वाई रहेगा और ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा वाई साइन वाई बटे एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बटे एक्स, यहाँ पे बाहर एक्स, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे लेमडा की पावर कितनी है 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है। मतलब अपन ने फलन को ये शो कर दिया है कि हमारा फलन शून्य घात का समघातीय फलन है। तो जो हमारा अवकल समीकरण था, ये अवकल समीकरण था, ये अभी हमने सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ था, रियल में ये क्या था, अवकल समीकरण, यहाँ पे dy बाई डी एक्स था। ये जो अवकल समीकरण था, ये अवकल समीकरण कैसा है, ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। इसके बाद अपन इसमें करेंगे प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन के लिए y बराबर क्या लेते हैं vx, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, तो ये अपन को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर v, क्योंकि इसका मान 1 हुआ, और ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स। तो ये उठा के कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और y की जगह पे क्या लिखना है vx। मतलब इस तरह से प्रतिस्थापन कर देंगे कि जो ये परतंत्र चर है y वो गायब हो जाए, केवल अपन को जो पद मिले वो x और y में हो। ठीक है, तो ये मिल गया, ऐसे करना है। ठीक है, अब स्पेस कम है इसलिए अपन इसको यहीं पे लिख देंगे। तो क्या मिला, ये मिला x और सॉरी यहाँ पे भी मिला प्लस x dv बाई डी एक्स बराबर y की जगह पे क्या रखना है vx, तो x cos vx बटे x प्लस y की जगह पे, ठीक है, vx sin vx बटे x, बाहर हो जाएगा vx। ठीक है, यहाँ पे vx हो जाएगा और sin vx बटे x प्लस माइनस x cos vx बटे x, यहाँ पे हो जाएगा x, तो ये वाला x इससे कैंसिल, क्योंकि बाहर है एकदम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे, और ये वाला x जो बचा है ये कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला x कॉमन जब करेंगे तो ये वाला x से जो यहाँ का जो कॉमन होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब मिलेगा कि अपन को कॉस भी, ये भी का अंदर गुणा कर लेते हैं, भी कॉस भी हो जाएगा, फिर प्लस भी स्क्वायर साइन भी हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा v साइन भी, ये भी जो था है ना, v साइन v माइनस एक्स नहीं माइनस कॉस भी साइन भी, ये भी जो था भी साइन भी यहाँ पे था। ठीक है, माइनस कॉस भी, ये अपन को मिला किसकी, ये मिला है x dv बाई डी एक्स मिल गया है। अब इस भी को पक्षांतर कर देते हैं, इसको अपन साफ कर लेते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे अपन तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा x dv बाई डी एक्स, और ये हो गया v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v बटे में v साइन v माइनस cos v, ये इधर आ गया तो माइनस भी हो जाएगा। लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम जब इधर लेंगे तो ये बटे में तो v साइन v माइनस कॉस भी आ जाएगा। फिर ये ऊपर वाला पद ये वाले पद के नीचे है इसलिए ये पूरा सेम। ओके, फिर अब चूंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसका गुणा इससे डिवाइड किए इसको तो इतना ही मिलेगा, और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो माइनस ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस v कॉस v। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, v कॉस v कितना हो जाएगा, ये मिलेगा हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मिला हमको 2v cos v बटे
v साइन भी माइनस कॉस भी। क्या इसमें कुछ छूट रहा है? ठीक है, कॉस भी मिल गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। भी वाले पदों को एक तरफ करते हैं और बिना भी वाले पदों को, मतलब एक्स वाले पदों को एक तरफ। तो ये हो जाएगा भी साइन भी माइनस कॉस भी, और मतलब ये वाला पद इधर आया और ये बटे में आ जाएगा। तो 2 भी कॉस भी, यहाँ पे डी भी बराबर 1/x dx, 1/x dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये पद दोनों के बटे में है तो अलग अलग अपन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भी साइन भी बटे 2 भी कॉस भी माइनस कॉस भी और 2 भी कॉस भी। तो 1/x का इधर समाकलन हुआ, तो अभी नहीं हुआ, सॉरी, ये dx हुआ है ना। इधर अपन इरेज कर लेते हैं। अब समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ये भी लग जाएगा और ये भी लग गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट रहा है, ये कट गया, 1/2 बाहर निकाले तो ये साइन भी कॉस भी 10 भी हो जाएगा। ये डी भी अपन चलेगा है ना, यहाँ पे ये डी भी लिखेंगे। तो डी भी माइनस, और इससे ये कट गया, 1/2 बाहर निकाल लें, यहाँ पे बचा 1/भी डी भी। और इसका कितना हुआ लॉग, मॉड लगाना हो लगा सकते हैं, नहीं लगाना नहीं लगाइएगा। ठीक है, अब यदि मॉड लगाते हैं तो फिर सब में लगाओ। 10 भी का हो जाएगा 1/2 लॉग, मॉड लगा रहे हैं तो मॉड सेक भी। ठीक है, हाँ, एक काम अपन और करते हैं इसमें। इस 2 को जो अपन यहाँ पे लाए हैं, इस 2 को नहीं लाते हैं, 2 को यहीं पे रहने देते हैं। ये 2 है ना, 2 यहीं पे रहेगा, 2 को नहीं लाते हैं। ये 2 मिस्टेक कर सकता है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, 2 को वहीं रहने देते हैं, 2 यहीं पे रहने देते हैं। जो 2 इधर लाए थे इसको यहीं पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड x डी भी, ये 1/भी डी भी बराबर 2 लॉग मॉड x। तो यहाँ पे 10 भी का होता है लॉग, मतलब 10x का होता है लॉग सेक x। तो यहाँ पे भी में है तो लॉग सेक भी माइनस 1/भी का हो जाएगा लॉग भी, तो लॉग मॉड भी बराबर, ये 2 आगे लगा है इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ, अब चूंकि सारे पद अपन को लॉग में ही मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो अपना c है, क्योंकि समाकलन किए अचर तो आएगा ही, तो उसको भी लॉग के रूप में लिख लेते हैं। तो अब ये तो यहाँ पे जो लिखा था इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी कर लेते हैं। ठीक है, इस सी को हमने लॉग सी से प्रतिस्थापित कर दिया। अब लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m/n, मतलब सेक भी बटे भी। और ये है अपना लॉग एक्स स्क्वायर, और ये c है तो m प्लस n, तो log m इंटू n, मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर c ऐसे। अब चूंकि हमारा जो हमने प्रतिस्थापित किया था y बराबर भी एक्स, तो v बराबर क्या हो जाएगा y/x। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे क्या लिखना है y/x। तो ये अपन को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे, ये मिला लॉग सेक y/x बटे y/x, मॉड कर देते हैं। और इधर है लॉग एक्स स्क्वायर सी, ये मॉड में है तो चूंकि दोनों तरफ लॉग है तो अपन को लॉग हटा सकते हैं हम लॉग। तो इधर आ जाएगा सेक y/x, ये y/x था बराबर एक्स स्क्वायर सी है ना। तो ये y/x इधर चला जाएगा गुणा में, तो सेक स्क्वायर y/x बराबर एक्स स्क्वायर सी इंटू y/x। तो x से x कट गया तो क्या मिला, x/c आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिला
सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स बराबर सी वाई एक्स। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसको बटे में लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर वाई बटे एक्स, है ना। और फिर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे, मतलब 1/c को फिर किसी अन्य अचर से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये भी यदि आप लिखते हैं सेक स्क्वायर के फॉर्म में तो भी आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो जो भी डाउट होता है आपको कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपन वाई है, डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपन वाई है, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी जो भी पद हमारे होते थे वो या तो यहाँ पे y बटे एक्स होता था या फिर dy बाई डी एक्स में अपन निकालते थे और वहाँ पे प्रतिस्थापित करते थे y बराबर भी एक्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो प्रतिस्थापन करने के बाद कंडीशन आती थी, जो हमारा समीकरण मिलता था वो किस टाइप का था, उसमें एक चर था x और v, मतलब दो चरों के रूप में वो रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को इसे गायब करना है, x बटे वाई को यहाँ पे लाना है हमको भी, ठीक है। तो क्या करें? तो एक जैसे अपन रखते थे y बराबर क्या रखते थे, भी एक्स, y बराबर क्या रखते थे, भी एक्स। तो हमें y बटे एक्स बराबर क्या मिल रहा था, भी। तो यहाँ पे यदि अपन प्रतिस्थापन का प्रयोग करें तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये हटेगा ही नहीं, बटे में भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपन, हटाना है तो भी इसको बनाना पड़ेगा, मतलब x बराबर अपन रखते हैं भी वाई। तो जब x बराबर भी वाई रखेंगे ताकि यहाँ पे भी आ जाए, भी के रूप में पद मिल जाए, तो हमें जो अवकल समीकरण निकालना पड़ेगा वो dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा। मतलब dy बाई डी एक्स ना निकाल के dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है dx बाई डी वाई। तो अपन इसको सबसे पहले तो पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई, है ना। और ये dx बराबर ये माइनस ई की पावर x वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। इसको अपन ने क्या किया, इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, और इसको इधर लाना है और ये वाला पद जाएगा इधर, ठीक है। तो dx बटे डी वाई माइनस ई की पावर x बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई बटे में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई। अब इसकी तुलना कर देते हैं dx बटे डी वाई बराबर एफ एक्स वाई से, तो हमें मिल जाएगा फलन, ठीक है। ये होगा समीकरण 1। फलन क्या होगा, फलन होगा हमारा ये, मिल गया। अब इस फलन को निकालते हैं कि ये शून्य घात का समघातीय फलन है कि नहीं है। तो x बराबर रखते हैं लेमडा x और y बराबर रखते हैं लेमडा y। तो ये हो जाएगा लेमडा x लेमडा y बराबर, यहाँ पे माइनस x की जगह पे लेमडा x लेमडा y पावर में 1 माइनस लेमडा x लेमडा y, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर लेमडा x लेमडा y। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, मतलब जो हमारा फलन था वही मिल गया, ठीक है। फलन था वही मिल गया, मतलब इसे लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो हमारा जो फलन था वो शून्य घात का समघाती फलन हमने दिखा दिया। तो हमारे पास जो ये अवकल समीकरण था, अवकल समीकरण क्या था, ये था। ये अवकल समीकरण जो था ये हमारा हो गया शून्य घात का समघातीय
अवकल समीकरण। अब इसमें प्रतिस्थापन करना है, किसका प्रतिस्थापन करना है, इसमें रखेंगे अपन x बराबर भी वाई। जब x बराबर भी वाई रखेंगे इसका मतलब x बटे वाई को क्या लिख सकते हैं, भी। x बटे वाई को क्या लिख सकते हैं, भी। लेकिन इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, क्योंकि dx बाई डी वाई चाहिए अपन को, है ना। मतलब अभी जो निकलता था वो चर भी और x में था, अब यहाँ पे जो पद निकलेगा वो भी और y में रहेगा। मतलब एक चर को हटाना होता है तो अपन हटा देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक तरह से स्वतंत्र चर हो गया अपना y और डिपेंडेंट हो गया x, तो इसे हटाते हैं। इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष कर दें, y के सापेक्ष, क्योंकि dx बाई डी वाई चाहिए। तो dx बाई डी वाई पहला फलन, दूसरे फलन का अवकलन y के सापेक्ष प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन y के सापेक्ष। तो ये वाला पद यहाँ पे रखना है अपन को, और जहाँ जहाँ x बटे वाई है वहाँ पे भी लिखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, भी वाई। ओके, समझ में आ गया। तो भी प्लस वाई डी भी बटे डी वाई हो जाएगा, भी प्लस वाई डी भी बटे डी वाई इसकी जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा भी, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे भी वाई बटे वाई, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर भी वाई बटे वाई। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है, जैसे y से y कट जाएगा, यहाँ भी y से y कट जाएगा, तो हमें मिला क्या, हमें मिलेगा भी यहाँ पे y डी भी बटे डी वाई बराबर माइनस ई भी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस भी बटे में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर भी। ओके, 1 प्लस ई की पावर भी मिल गया। अब x वाले पदों को एक तरफ करते हैं, मतलब सॉरी y वाले पदों को एक तरफ और बिना y वाले पदों को एक तरफ करेंगे। तो ये हो जाएगा y डी भी बटे डी वाई, थोड़ा और ये y है ना, सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये तो माइनस ई भी था, 1 माइनस भी बटे में था 1 प्लस ई की पावर भी था, और ये हो गया माइनस भी, ये हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा कर देते हैं थोड़ा सा, तो ई भी प्लस भी ई भी माइनस भी और माइनस भी ई भी बटे में 1 प्लस ई की पावर भी। तो ये तो इससे कट गया है ना, मतलब माइनस ई की पावर भी माइनस भी 1 प्लस ई भी। ठीक है, ये निकला है y डी भी बटे डी वाई। माइनस यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन करते हैं, और तो इसके आगे करते हैं यहाँ पे, तो y डी भी बटे डी वाई माइनस कॉमन किए तो ई भी प्लस भी बटे 1 प्लस ई की पावर भी। अब भी वाले पदों को एक तरफ, y वाले पदों को एक तरफ, तो ये इधर आया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस ई भी बटे ई भी प्लस भी, और माइनस को इधर ही रहने देते हैं, 1 बटे वाई डी वाई। अब करते हैं समाकलन, और इधर का जो डी भी था ये लिख दिए, ये समाकलन कर दिए। तो अब इधर का समाकलन करने के लिए इसको टी मान लेते हैं, टी मानेंगे तो क्या होगा, ई भी का ई भी मिल जाएगा, और भी का 1, मतलब 1 प्लस ई भी डी भी क्या बन जाएगा, डी टी। तो ये हो जाएगा, इसको टी मान रहे हैं, ठीक है, ई भी प्लस भी बराबर टी। तो अपन को मिलेगा 1 बटे टी डी टी, और ये हुआ माइनस लॉग वाई, और सी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हुआ लॉग टी माइनस लॉग वाई प्लस सी। अब t को प्रतिस्थापित कर देंगे ए भी प्लस भी से, मतलब log ई भी प्लस भी, और
ये माइनस लॉग वाई था, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड वाई बराबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, भी क्या था हमारा, भी की जगह क्या लिख सकते हैं, x बराबर हमने लिया था भी वाई, x बराबर भी वाई, तो भी बराबर हो जाएगा x बटे वाई। तो जहाँ पे भी था वहाँ पे लिख सकते हैं x बटे वाई प्लस x बटे वाई यहाँ पे। ओके, अब ठीक है, और इधर क्या था, प्लस लॉग y बराबर c। अब क्या c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं क्या, c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं क्या, c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं। c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये log m इंटू n बन जाएगा, है ना, log m प्लस log m इंटू n होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e x की पावर y। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं पहले इसका, तो ये हो जाएगा बटे में y, और ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर x बटे y प्लस x, और जब m इंटू n लगाएंगे तो ये y इंटू में आ जाएगा, और इधर हो गया log c, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और log दोनों तरफ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, तुलना कर दिया तो ये वाला पद इस पद के बराबर हो जाएगा, मतलब y e की पावर x बटे y प्लस x बराबर c। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई। ये अपना चैप्टर चल रहा है 9, एक्सरसाइज 9.4 है। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। तो कुछ कंडीशन है कि जब वाई बराबर 1 है और एक्स बराबर 1 हो तो अपन को इसका विशिष्ट हल निकालना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें व्यापक हल निकाल रहे थे, और व्यापक हल जब निकालते हैं तो उसमें अपन अचर सी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब विशिष्ट हल निकालते हैं तो सी की वैल्यू भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। एक तो डी वाई बाई डी एक्स के रूप में इसको लिखना है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा डी एक्स। इसे इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब पहला काम क्या है, इसको चेक कर लेना कि ये शून्य घात का समघाती या अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो अपन इसकी तुलना कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई से। तो हमें जो फलन मिल जाएगा, हमें फलन मिल गया यहाँ पे माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चेक करना है कि शून्य घात का समघाती फलन है कि नहीं है। तो इसमें x बराबर लेमडा एक्स और y बराबर लेमडा वाई रख देते हैं। तो f ये हो जाएगा लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर बटे में आ जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉमन करते हैं लेमडा स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस तो बाहर था, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो हमारा फलन था एक तरह से वही हमें मिल गया है। अब यहाँ पे लेमडा नहीं बचा है तो अपन लेमडा की पावर क्या लिख सकते हैं, 0।
ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा शून्य घात का समघातीय फलन अपन को मिल चुका है। जब शून्य घात का समघातीय फलन मिल जाएगा तो अपन का जो अवकल समीकरण है ये कहलाएगा शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण। अब अगला काम है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, मतलब y की जगह पे क्या रखें, y बराबर vx इसमें रखना है। तो जब vx रखेंगे तो एक तरह से v हमको मिलेगा y बटे x, और रखने के बाद इसका अवकलन करना है। ठीक है, रखना जैसे प्रतिस्थापन इसको करना है तो इसका पहले अवकलन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं v और x के पदों में। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, मतलब अपन को मिल गया ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये किसका मान मिला है, डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखना है, vx। तो लिख देते हैं यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है, vx का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हुआ v प्लस वी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपन को जो यहाँ पे मिला वो कितना मिला, v प्लस वी स्क्वायर, बाहर है माइनस, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स निकला हुआ है। अब माइनस यदि v करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यदि इसे अपन सीरीज कर लेते हैं तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस v को अपन इधर भेजते हैं, तो अभी तो ये माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं, तो माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। जब अपन इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी स्क्वायर, ये माइनस भी, तो माइनस भी माइनस 2v, मतलब एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर मिलेगा -2v माइनस भी स्क्वायर। अब x वाले पदों को एक तरफ करते हैं और बिना x वाले पदों को एक तरफ, मतलब माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो 2v प्लस भी स्क्वायर। और ठीक है, तो अब एक तरफ करते हैं तो अपन को मिलेगा इधर dv बटे हो जाएगा 2v बटे भी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -1 बटे एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें एक काम आपको करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ये है अपना v स्क्वायर प्लस 2v, इसमें कितना जोड़े घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अपन को 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब यदि तुलना करें इसकी 2v बराबर 2ab होता है, तो एक पद तो अपन को पता है ना, और अगला पद निकालना है, अगला पद मतलब b है ना, तो ये 2 से मतलब b बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1। पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको, तो 1 को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो v स्क्वायर प्लस 2v, एक बार 1 जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और इधर तो ये इसका हो गया माइनस लॉग मॉड x प्लस c ले लेते हैं, क्योंकि समाकलन हो गया और स्वतंत्र चर के पास ही अपन अचर को लिखते हैं, ये लिख दिए। इसको लिख सकते हैं v प्लस 1 का स्क्वायर, समाकलन का निशान लगा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तभी इसका समाकलन हुआ और ये बना, यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास dv बटे v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, और बराबर करके ये आया था माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब ये एक तरह से यदि इसको प्रतिस्थापित करना हो t से तो कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे dt आ जाएगा। और यदि आपसे आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चिन्ह का कोई विशेष फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उसका समाकलन क्या होता है आप जानते हैं क्या, मतलब यदि dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो इसका समाकलन होता है 1/2a लॉग x
x माइनस ए बटे में x प्लस ए रहता है ना, x माइनस ए बटे में x प्लस ए प्लस सी रहता है, ऐसा ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 1/2 ए का मान है 1 तो 1/2 आ जाएगा। फिर log x का मान है v प्लस 1, फिर माइनस ए का मान है 1 और v प्लस 1 इसका है प्लस 1, फिर बराबर ये माइनस log mod x बराबर प्लस सी था। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये कट गया इससे, ये भी प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 log, यहाँ पे बचा v और यहाँ पे बचा v प्लस 2, ओके, v प्लस 2 आ गया, ओके, v प्लस 2 आया, इसको इधर ले आए तो log mod x प्लस बराबर c हो गया। अब ये 1/2 को जब अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट को वैसे अपन क्या लिखते हैं, 1/2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि n log m ये सूत्र होता है log m की पावर n। तो बाहर जो संख्या लिखी है वो इसकी पावर में आ जाएगी, मतलब 1/2 मतलब अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा। तो log ये पूरे में अंडर रूट लगेगा v बटे v प्लस 2, और यदि डायरेक्ट थोड़ा सा लगाएं तो log m, ये log m बना और ये log प्लस log n था तो log m इंटू n। तो अपन x भी शामिल कर लेते हैं यहाँ पे बराबर c। अब चूंकि y बराबर vx था, y बराबर क्या था vx, तो जो हमारे पास ये पद मिला हुआ है v, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, v की जगह पे क्या आ जाएगा, y बराबर था vx तो v बराबर हो जाएगा y बटे x। मतलब यहाँ पे v की जगह पे लिख सकते हैं y बटे x, ये y बटे x प्लस 2 और ये है गुणते x, ठीक है, बराबर c। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो log ये हो जाएगा log y बटे x तो था ही, है ना, y बटे x था, और ये थोड़ा सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेके तो ये हो जाएगा y प्लस 2x, और जो बटे में x आया था, जो बटे वाला x था, बटे वाला ये बटे x की है। अब इसमें भी बटे है और इसमें भी बटे है, तो ये बटे वाला x क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब अंश में चला जाएगा, और ये हर वाला अंश में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और जो ये x यहाँ पे लिखा हुआ था, इस x का एक स्टेप और बढ़ा के अपन बताते हैं, ठीक है। तो ये x तो कट गया, मतलब यहाँ पे मिला आपको log, अब अंडर रूट में क्या बचा हुआ है, y बचा है और नीचे बचा है y प्लस 2x, और बाहर है गुणा में x, बाहर गुणा में क्या है, x है, बराबर c। तो हमें जो ये मिला हुआ था, अब चाहें तो स्टार्टिंग में ही c को log c ले सकते हैं ताकि log से log अपन हटा सकें, ठीक है, और नहीं हटाए हैं तो यहाँ पे अब c की जगह अपन log c ले सकते हैं। c की जगह log c जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये log था, है ना, और ये अपन ने निकाला है y, और यहाँ पे x ये अंडर रूट में नहीं है, ठीक है, और ये है अंडर रूट में, अलग अलग कर लेते हैं, y प्लस 2x, अंडर रूट में थे दोनों, x अलग था, और ये अपन ने लिया था log c। कंपेयर करेंगे तो अपन को क्या मिला, हमें मिला, ये मॉड हटा सकते हैं, हटा दीजिए, ये हटा दिए, तो y प्लस 2x बराबर c। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग जब करेंगे तो वर्ग इसमें लग जाएगा, इनका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो y² और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2x बराबर, चूँकि वर्ग किया है हमने
दोनों पक्ष को कवर किया है, इसलिए यहाँ भी सी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब अपन को निकालना है सी का मान। तो सी का मान क्या होगा, या एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन में क्या मिलेगा अपन को, देखो हमें मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलने वाला है वाई एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 2x। अब इक्वेशन आप सेकंड बना लो इसको, क्योंकि पहला इसके पहले बना चुके थे। कंडीशन है y बराबर 1 और x बराबर 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 1 इसमें रखते हैं। तो 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ पे 1 मिला, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 कितना हुआ, 2 प्लस 1 हो गया 3, मतलब सी स्क्वायर इंटू 3। तो सी स्क्वायर बराबर ये 3 कहाँ जाएगा बटे में, और इस 1/3 को उठा के इसमें रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। अभी ये व्यापक हल था, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 यहाँ पे रखना है, तो 1/3 वाई प्लस 2x, ये हो गया इसका व्यापक हल। थोड़ा सा वो विशिष्ट हल हो गया इसका, इसमें गुणा कर दिए तो 3x स्क्वायर वाई बराबर वाई प्लस 2x, ये हो गया हल। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे अपन ने सी की जगह log c बाद में रखा है, आप यदि देखते हैं कि एक पक्ष वाला जो पूरा पद है log में है और एक तरफ c है, तो आप c को log c से प्रतिस्थापित कर दीजिए, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे तो अपन को एक मान मिल जाएगा दोनों पक्षों का देखकर, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। दिया हुआ dy बाई डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस कॉसेक वाई बटे एक्स बराबर 0। कंडीशन दी गई है y बराबर 0 x बराबर 1 पर। इसका विशिष्ट हल निकालना है, मतलब यहाँ पे भी c की वैल्यू निकाल के आपको रखना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स यदि यहाँ से निकालते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, इसको पक्षांतर किए तो y बटे एक्स, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब पहला काम तो ये है कि इसको चेक करना कि यहाँ पे जो फलन है, मतलब इसकी तुलना अपन करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई से, इससे तुलना करेंगे तो अपन को फलन क्या मिला, ये फलन मिल गया। ठीक है, फलन क्या हो गया हमारा, फलन हमें मिल गया, ये हो गया फलन अपना एफ एक्स वाई बराबर वाई बटे एक्स माइनस कॉसेक वाई बटे एक्स। अब चेक कर लेते हैं तो x बराबर कि ये शून्य घात का समघाती फलन है कि नहीं है, और y बराबर लेमडा वाई रखते हैं। तो x की जगह पे लेमडा x, y की जगह पे लेमडा y, तो लेमडा y बटे लेमडा x कॉसेक लेमडा y बटे लेमडा x, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम हमारा जो फलन था ये मिल जाएगा। मतलब लेमडा की पावर 0 के रूप में इसको लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, शून्य घात का समघाती फलन। मतलब हमारे पास जो अवकल समीकरण है ये शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण है। अगला स्टेप ये होता है कि हम y बराबर क्या रखें, vx रखें, मतलब v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x। ऐसा करने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन x के सापेक्ष प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। ठीक है, तो इसका तो हो गया 1 और इसका हो जाएगा x dv बाई डी एक्स। मतलब इसकी जगह पे ये वाला पद पूरा उठा के रख देना है यहाँ पे, और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है vx। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर, इसकी जगह पे आ जाएगा vx बटे x माइनस कॉसेक vx बटे x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर ये v माइनस कॉसेक v मिला। अब v वाले पदों को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे v उधर जाएगा तो इधर क्या मिला अपन को, dx dv बाई डी एक्स बराबर v माइनस
कॉसेक भी माइनस भी, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर आया एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक भी। अब भी वाले पदों को एक तरफ करते हैं और एक्स वाले पदों को एक तरफ, इसको इधर ले आते हैं। अब कई बार अपन क्या करते हैं, माइनस यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें माइनस यहाँ पे लाएंगे। अब क्यों लाएंगे ये आपको सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो इसको इधर लाते हैं, तो माइनस कॉसेक भी डी भी बराबर 1/x dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, चूँकि 1/cos कॉसेक बराबर होता है साइन, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन भी डी भी बराबर 1/x dx। अब करते हैं अपन दोनों पक्षों का समाकलन। तो जब समाकलन यहाँ पे करेंगे, ये है माइनस साइन भी डी भी बराबर 1/x dx। तो साइन भी का समाकलन होता है माइनस कॉस भी। तो जब माइनस कॉस भी होगा तो इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, केवल कितना आएगा, कॉस भी आएगा। और इधर आ जाएगा लॉग एक्स। मॉड में लिखना है, मॉड में लिख सकते हैं। अब चूंकि सॉल्व करना रहता है तो अपन, चूंकि यहाँ वाले पद मॉड में नहीं है, ठीक है, तो अपन इसे मॉड में नहीं लिखते हैं, मॉड से हटा देते हैं। तो ये log x हुआ और यहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं c का। ओके, तो अब चूंकि y बराबर क्या था, भी x था, तो v बराबर y/x, तो यहाँ पे आ जाएगा y/x। इसको इधर लाएंगे तो माइनस log x, इधर क्या बचा c। अब कंडीशन दी गई थी y बराबर 0 और x बराबर 1, y बराबर 0 और x बराबर 1, ठीक है। आपको मॉड लगाना है, आदत पड़ी है तो लगा सकते हैं, ये लगा दिए, ठीक है। नहीं लगाना है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। अब x बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो यहाँ पे लिखते हैं 0, x बराबर 1 और यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 1। तो 1 का मॉड भी 1 ही होता है, तो 1 ही लिखेंगे। अब चूँकि log 1 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है, ये 1 का 0 में डिवाइड किया तो 0 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 0, मतलब c हमें मिला 1, यहाँ पे 1 मिला। अब इस 1 को उठा के कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये अपना समीकरण 2 बना लेंगे इसको। c की वैल्यू मिल गई है कितनी, 1, तो c की वैल्यू जब 1 मिल गई तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस लॉग मॉड x बराबर 1। तो ये इसका क्या हो गया, विशिष्ट हल हो गया। अब थोड़ा और सॉल्व करना है, थोड़ा और सॉल्व इसको किया जा सकता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, चूँकि log e की वैल्यू, मतलब e बेस पे e की वैल्यू होती है, log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यदि आपको सॉल्व करना है, वैसे इतना भी सही है, ठीक है। इतना ही सॉल्व करिए, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने इतने जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसको बड़े ध्यान से देखा है, सॉल्व किया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से भी चूँकि ये इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित ही आपको इसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन फिर से बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मैथ्स सॉल्व करते रहिए। जो भी डाउट है कमेंट के सेक्शन में बताना ना भूलिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।